स्वागत है आपका अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज जिस प्रकार हम बात करने जा रहे हैं, जो ये पृथ्वी पर प्रकोप बढ़ रहा है, जो ये परले की आशंका नज़र आ रही है, जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किस ओर इशारा कर रहा है, किस किस जगह के ऊपर ये बढ़ेगा और कौन कौन से घटनाक्रमों को ये अंजाम देगा, आज ये सारी बातें मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी तक जिस प्रकार से हमने देखा कि लगातार जल की महाप्रलय होती हुई आ रही है, किन किन जगहों पर हुई है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कब से ये घटनी स्टार्ट हुई थी और कब तक घटेगी, ये सारे जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जिस प्रकार जो ये युग परिवर्तन की स्थिति चल रही है, जिसके अंदर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और शनि भगवान का जो गोचर चल रहा है, शनि भगवान 30 सालों तक जो मकर राशि के अंदर आए हैं, 30 सालों के बाद में इसके अंदर बहुत सारे मकर और कुंभ राशि के अंदर जब जब प्रभु आएंगे तब कोई ना कोई जल से रिलेटेड कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो ये पृथ्वी के ऊपर पंच तत्व है, जो हम सभी जानते हैं कि पंच तत्व से ये दुनिया बनी हुई है, इनमें जो जल तत्व है वो इस टाइम चालू हो चुका है, मतलब उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है और वो सारी और गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जिस प्रकार चाइना के अंदर मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में कि चाइना की तरफ में बहुत बड़ा इशारा किया था, वहाँ पे डैम टूट गया जिस वजह से कम 20,000 लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। 60,000 लोगों के घर तो पहले ही बह चुके थे। मतलब ये परिस्थितियाँ गंभीर पे गंभीर होती जा रही हैं। असम के अंदर हालात और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। बादल फटने की घटना जो अभी हमने सुनी अमरनाथ जी से, सब लोगों को पता चला होगा, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी और ये घटना भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रही है। चारों ओर बढ़ते हुए पाप के कारण जो शनि भगवान है, कहा जाता है कर्म के देवता है, ये कर्म के देवता कहीं ना कहीं पे ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जो प्रकृति को अपने आप में संभलने का मौका प्रदान करेगी। प्रकृति को दोबारे से ठीक होने के लिए ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और ये आने वाली परिस्थितियां अभी रुकने वाली नहीं है। ये आने वाली परिस्थितियां 1 से 1.5 से 2 साल तक और भी गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। इन परिस्थितियों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो समस्याओं का सामना करेंगे। इन परिस्थितियों के अंदर लोगों को ऐसे घटनाक्रम भी देखने को मिलेंगे जिस कारण जल से रिलेटिव बहुत तगड़ी परले दिखाई देगी। कहीं पर वज्रपात दिखाई देगा, कहीं पर भूस्खलन दिखाई देगा, कहीं पर बाढ़ दिखाई देगी, कहीं पे सुनामी दिखाई देगी। ये सारी जल से रिलेटेड परले दिखाई देगी। मंगल की युक्ति जो हुई थी उस कारण हम लोगों को जिस प्रकार हमने देखा ग्रहों की स्थिति को जाना, आग से रिलेटेड परले कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। आग से रिलेटेड जो थोड़ा टाइम के लिए समय आया था उसने यूरोपियन और पश्चिमी देशों के लिए वो समय हानिकारक हुआ था। बाकी अभी कहीं पे भी गंभीर परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जब जब मकर के अंदर, कुंभ के अंदर शनि प्रवेश करेंगे स्वयं राशि में और या इधर उधर की जो ग्रहों की स्थिति उत्पन्न होगी, वो सारी स्थिति एक ही ओर इशारा करेगी, वो है जल परले। आप लोगों को जैसा मैंने पहले बोला था, जो लोग यात्रा संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं या यात्रा करना चाह रहे हैं पहाड़ी स्थानों की, उनको बहुत ही संभल के यात्रा करने की आवश्यकता है। आने वाला टाइम जो है वो यात्राओं के लिए उपयुक्त नहीं है। जो पहाड़ों के अंदर समय चल रहा है वो कहीं पर गंभीर लैंडस्लाइड की ओर इशारा कर रहा है तो कहीं पर वज्रपात की ओर इशारा कर रहा है और ये समस्या बहुत ही ज़्यादा आगे विकराल रूप ले सकती है। इन समस्याओं को कम से कम आप माने 1.5 से 2 साल एक ऐसी समस्या उत्पन्न करेंगी जिसमें सरकार भी योगदान करेगी। सरकार इस खोज में लगी रहेगी कि जो ये इतना गंभीर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन आखिर किन कारणों से हो रहा है। और आप लगातार न्यूज़ में देखिए, ये जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। कहीं पर ग्लेशियर पिघलेंगे तो कहीं पर हिमालय के अंदर बड़े झटके भूकंप के देखे जाएंगे और भूकंप के जो बड़े झटके अभी आए, अफगानिस्तान के अंदर कितने लोग मारे गए, ऐसे भूकंप के झटके आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आम बात है
जो नॉर्थ ईस्ट और एशिया के साइड के जो जगह हैं उनके ऊपर ये घटनाक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर पहले से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बीमारियाँ जो हो रही हैं, आप लोगों को इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, बुखार रिलेटेड बीमारियाँ, सर्दी जुकाम टाइप की बीमारियाँ, ये नॉर्मल बीमारियाँ लगती हैं इस मौसम के अंदर, मगर इनकी समस्या बढ़ती हुई नज़र आएगी। कहीं पर आप जो समय है यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और जिन लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जिनकी माताओं को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, माता बहनों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ने वाली हैं, ये बात मैंने बताई थी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय ऐसी समस्या उत्पन्न कर रहा है जो परिस्थितियां गर्भवती महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए। सावन का महीना स्टार्ट है, होने वाला है, इसको आप भगवान शिव को याद कीजिए। भगवान शिव जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को संभाल के रखा था और गंगा को डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरने से रोका था, तो वो भगवान इन सभी समस्याओं से हल प्रदान कर सकते हैं। आपके आने वाले टाइम में ऐसी परिस्थितियों को जन्म ही नहीं होने देंगे। जो ये आर्थिक व्यवस्था की तंगी से जो लोग जूझ रहे हैं, उनको मैंने बताया था महालक्ष्मी का उपचार करने के लिए, वो लोग महालक्ष्मी का उपचार कीजिए। और प्लीज़ जिन्होंने वीडियोस पुरानी नहीं देखी है, पुरानी वीडियोस देखिए, आप लोगों को सारी बातें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। और ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि तटवर्तीय जो क्षेत्र है, कर्नाटक जैसे बताया था, वहाँ पे बड़ी बाढ़ की आशंका दिखाई थी, वो घटित हो गई है। और भी गंभीर समस्याएं आगे तटवर्तीय क्षेत्रों के अंदर घटित हो सकती हैं। हो सकता है किसी बड़े तूफान की चेतावनी मिल जाए, और या फिर कोई तेज हवाओं के साथ में तूफान भी आ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जल्द से जल्द उत्पन्न भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, इस बात को पहले से जानने की आवश्यकता है। और केदारनाथ के अंदर जो लोग घटनाक्रम घटित हुआ, एकदम ही सडन अगले दिन वहाँ पे थोड़ी दूरी के ऊपर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी घटित हुआ। भूकंप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विकराल रूप लेते जा रहे हैं, और ये समस्या आगे आने वाले टाइम में भी विकराल रूप लेगी। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में रहने वाले लोगों को भी समस्या का बहुत बड़ा सामना करना पड़ सकता है, तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आर्थिक समस्या तो होगी, लेकिन वहाँ पे भूखमरी की समस्या का बहुत बड़ा अंदेशा दिखाई दे रहा है, और ये अंदेशा आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये समस्याएं आगे दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली हैं, और 1.5 से 2 साल तक संभलती हुई स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो प्लीज़ अपने परिवार को संभाल के रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें जहाँ पे आप और आपका परिवार फंस जाए। आपके पास में ऐसी ही जानकारी मैं प्रदान करता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।